नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे किसान आंदोलन में किसान नेताओं और सरकार के बीच कहीं ना कहीं वाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत हिसार में पहुंचे हैं और अब उन्होंने कहीं ना कहीं किसान संगठनों के अलावा अन्य जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में जाकर अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है। आज वकीलों के धरने पर राकेश टिकैत पहुंचे हैं। वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है कि किसानों के सामने केंद्र सरकार अब झुक जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार ये भी निशाना साधा है कि कोरोना की महामारी में अगर देश में लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं 50% जनता ऐसी होगी जिसको अपने कामकाज, उद्योग धंधे या फिर व्यवसाय उनके ठप होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि कोरोना की वैक्सीन और कोरोना की टेस्टिंग से उन्हें कतई भी परहेज नहीं है, लेकिन वो किसान जो कि आंदोलन में बैठे हुए हैं उन किसानों के साथ वो जबरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि जो किसान अगर कोई सिम्टम्स आता है, बुखार चढ़ता है, बीमार होता है, वो अपनी टेस्टिंग करवाएगी। आपको ये भी बता दें, हरियाणा सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था और उसमें गुजारिश ये की गई थी कि हरियाणा सरकार मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भेजना चाहती है, जहां पर किसान नेताओं के सैंपल लिए जाएंगे और उनकी कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। लेकिन ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ा है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने एक बात साफ कर दी है कि दिल्ली बॉर्डर पर अगर ऑक्सीजन के ट्रक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं अगर वो जाना चाहेंगी तो किसान नेता कोई भी उनको रोकेगा नहीं बल्कि सहयोग करेगा। और किसान नेताओं ने ये आरोप सरकार पर लगाया है कि जीटी रोड पर या फिर टीकरी बॉर्डर पर जो बैरिकेडिंग है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से है और किसानों को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम खुद खड़े होकर इन इमरजेंसी वाहनों को पार कराएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस को अपनी बैरिकेडिंग हटानी होगी। तो कुल मिलाकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और किसान नेताओं ने 40 सदस्यों की एक टीम बनाई है जो पूरे देश में अब किसान आंदोलन को लेकर अपने स्वर, अपने सुर और जो है भयंकर रूप से आगे बढ़ाएंगे। ऐसा किसान नेता दावा कर रहे हैं कि वो अपनी बात को अब देश के कोने कोने में 40 सदस्यीय टीम के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो किसान नेताओं ने और भी कई सारे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। इतना ही नहीं, अब किसान नेता उन संगठनों पर भी निशाना साध रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से सरकार की बात को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर सरकार की बातों को जायज बताने की कोशिश करते हैं। तो किसानों और सरकार के बीच जो टकराव है वो टलने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बहुत सारी पेशकश, बहुत सारी वार्ता और बहुत सारी बैठकों का दौर जा चुका है, लेकिन किसान नेताओं ने एक बार फिर से जो टोल प्लाजा खुल गए थे उनको बंद करवाने का काम कर दिया है। हरियाणा में कई टोल प्लाजाओं पर कल पुलिस की भारी तैनाती रही और पुलिस दल बल के साथ कोशिश की गई कि टोल प्लाजाओं पर जो है कलेक्शन का काम, पैसे के कलेक्शन का काम शुरू हो चुके, लेकिन किसान नेताओं ने उसको फिर बंद करवा दिया। तो किसान नेताओं और सरकार के बीच जो वाद विवाद और टकराव बना हुआ था वो फिलहाल जारी है और किसी भी तरह की सुलह की कोई भी गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन कोरोना की महामारी भी है और किसान आंदोलन भी है और सरकार को चाहिए किसी तरीके से सामंजस्य बनाए, क्योंकि जिस तादाद में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, अगर वहां पर कोरोना विस्फोट हुआ तो ये एक बहुत ही जो है बड़ी घटना, दुर्घटना हो सकती है जिसमें बहुत सारे जान माल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा हम भी तमाम किसान नेताओं और सरकारी संगठनों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वार्ता का दौर शुरू किया जाए और ये जो टकराव बना है इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। पंजाब तक पर फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत तमाम उत्तर भारत की बड़ी खबरों, जानकारियों,
अपडेट्स और विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब तक को देखते रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक नए बुलेटिन, नई जानकारी और नई खबर के विश्लेषण के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत।